तो आज हम एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है नज़रिए की, विश्वास की और इस बारे में कि हम कितनी जल्दी दूसरों को जज कर लेते हैं। चलिए कहानी में चलते हैं। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अहद, और सब कुछ शुरू होता है उसके हाथों से। बिल्कुल चटक चमकीले रंगों से रंगी हुए हाथ। अब जाहिर है ये रंगीन हाथ लोगों का ध्यान खींचते हैं। सीन है इंडिया की एक बहुत ही बिजी सड़क का, और सब लोग उसे घूर रहे हैं। और बस देखते ही देखते अहद के चारों तरफ एक भीड़ सी जमा हो जाती है। मतलब हर किसी की नज़र बस अहद पर ही है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ये जो नज़रें थीं ये सिर्फ क्यूरियोसिटी वाली नहीं थी। नहीं, इनमें एक अजीब सी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो, वैसी भावना थी। एक तरह का जजमेंट था। उनकी इस नाराजगी की, इस गुस्से की वजह क्या थी? वही रंग, जिन रंगों को वो गलत मान रहे थे। और मजे की बात देखिए, यही रंग थे जो उन्हें हद से ज्यादा एग्रेसिव होने से भी रोक रहे थे। तो अभी तक तो सब खामोशी से देख रहे थे, है ना? पर अब ये खामोश नजरें शब्दों का रूप ले लेती हैं, और वो भी एक सीधे सीधे इल्जाम का। भीड़ में से एक शख्स आगे आता है और मानो पूरी भीड़ की तरफ से बोल रहा हो। वो कहता है, और सिर्फ अहद के हाथों के रंग देखकर ही ये फैसला सुना देता है कि ये रंग उसे जहन्नुम में ले जाएंगे। अब सोचिए अहद को कैसा लग रहा होगा। जाहिर है उसे गुस्सा तो बहुत आता है उनकी इस नासमझी पर, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में रखता है। उसे कुरान की एक सीख याद आती है कि जहां तक हो सके बहस से, झगड़े से बचना चाहिए। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अहद सिर्फ अपना बचाव नहीं करता, नहीं, बल्कि वो उनके फैसले की जड़ पर ही सवाल उठा देता है। वो कोई सफाई नहीं देता। इसके बजाय वो एक ऐसा सवाल पूछता है, एक ऐसा गहरा सवाल जो उन लोगों से जजमेंट करने का हक ही छीन लेता है। वो पूछता है, कौन जाने जनाब, किसको जन्नत मिलेगी और किसे जहन्नुम। मतलब उसका पॉइंट बहुत सिंपल था कि ये फैसला करना इंसान के हाथ में है ही नहीं। कोई कैसे जान सकता है कि खुदा के मन में क्या है, या उसे कौन सा काम, कौन सी इबादत पसंद आ जाए। और ये उसकी पूरी बात का निचोड़ है। देखिए, दो नज़रिए हैं, एक आपकी नज़र यानी इंसान की नज़र, और दूसरी खुदा की नज़र। और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ इंसान को सज़ा दिख रही है, हो सकता है खुदा को एक ख़ास इनाम नज़र आ रहा हो। और फिर अहद बहुत ही चालाकी से उनकी बात को ही घुमा देता है। वो कहता है, तो मैं तो इस बात से खुश हूं कि खुदा मुझे अलग नज़र से देखेगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं। मतलब जिस अलग होने को वो लोग गुनाह समझ रहे थे, अहद ने उसे एक खूबी बना दिया। अब अहद की इन बातों का भीड़ पर जो असर होता है वो देखने लायक है, एकदम गहरा असर। अहद का ये जवाब सबको लाजवाब कर देता है, सच में। मतलब अब किसी के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। और यहाँ एक कमाल का रिवर्सल होता है। एक नया ख्याल उन लोगों के मन में आता है। वो सोचने लगते हैं, काश मेरे भी हाथ रंगीन होते। सोचिए, जो चीज़ मिनटों पहले गुनाह थी, अब वो एक ख्वाहिश बन गई। बस इसके बाद माहौल का सारा तनाव जैसे हवा हो जाता है। वो जो भीड़ जमा हुई थी वो अब धीरे धीरे बिखरने लगती है, और अहद का रास्ता साफ हो जाता है। अब जब अहद घर की तरफ वापस जा रहा होता है तो वो इस पूरे वाक़ये के बारे में सोचता है, और तब वो अपने मन में एक बहुत ही खूबसूरत, एक सिंबल वाला नज़ारा देखता है। वो कल्पना करता है कि वो जन्नत में है। चारों तरफ सफ़ेद बादल हैं, सब लोग सफ़ेद कपड़ों में हैं, और उन सब के बीच वो अकेला एक गुलाबी लिबास में खड़ा है, और वो खड़ा होके खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा है। मतलब यहाँ उसकी जो यूनिकनेस है, जो अलग पहचान है, उसे सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें अपने सबसे ज़रूरी पॉइंट पर वापस ले आती है। एक ऐसी सोच जो उस भीड़ के जाने के बहुत देर बाद भी हमारे जहन में रह जाती है, कि आप